हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैलरी शीट के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम आपको एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाना सिखाएंगे। तो इस सैलरी शीट में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा, यानी कि एक सैलरी शीट में हम क्या क्या डाटा ऐड करते हैं और उस डाटा को कैसे निकालते हैं, किस हिसाब से जो है हम सैलरी शीट प्रिपेयर करेंगे, हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप साझा करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट जो है सैलरी शीट रिलेटेड जो है खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमने एक सैलरी शीट ऑलरेडी पहले से बना रखा है। सेम इसी तरीके का जो है हम सैलरी शीट आपको बना के दिखाने वाले हैं एमएस एक्सेल में, जिसमें जो है हम एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, अगर फ़ोन नंबर का कॉलम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसका अगर मेल आईडी देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। डेजिनेशन, बेसिक सैलरी उनका क्या है, एचआरए क्या होता है, डीए, एमए, टीए और ग्रॉस सैलरी, इस हिसाब से जो है हम यहाँ पे प्रॉपर डिटेल जो है ले रखे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है हम जान लेते हैं कैसे जो है सैलरी शीट को प्रिपेयर करेंगे। चलिए कंट्रोल एन के मदद से जो है हम एक एक्सेल का न्यू शीट ले लेते हैं, न्यू वर्कबुक ले लेते हैं और यहाँ से जो है ऊपर से 2-3 जो है रो हम छोड़ के यहाँ पे वो सारे कॉलम सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे जो हम अपने सैलरी शीट के अंदर शो कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एम्प्लॉय आईडी शो कराते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे, नेक्स्ट सेल में आएंगे, उसके बाद हम जो है एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे शो कराएंगे। तो नेम का जो है एक कॉलम बना लेंगे। अगर मेल आईडी का अगर आप बनाना चाहते हैं कॉलम तो यहाँ पे मेल आईडी भी जो है बना लीजिएगा। उसके बाद उसका डेजिनेशन का एक कॉलम बनाइएगा कि डेजिनेशन क्या है। डेजिनेशन के बाद जो है यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी का एक कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे जो है हम बेसिक सैलरी टाइप करेंगे। बेसिक सैलरी के बाद जो है हम HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। साथ में हम यहाँ पे ये भी बताते चलते हैं कि एचआरए जो है कितना % जो है हम कट कर रहे हैं। तो जो हमारा एचआरए होता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंसमेंट, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराती है। तो इसका जो पेमेंट है, जितने भी % ये आपको मिलेगा वो आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है। सेम उसी तरीके से डीए होता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस, आपका डीए कटता है, आपके कंपनी में कटता है तो आप जो है बेसिक सैलरी से डीए काटेंगे। सेम उसी तरीके से होता है हमारा एमए, मेडिकल अलाउंस, अगर आपका मेडिकल अलाउंस कटता है तो वो भी जो है आपके बेसिक सैलरी से कटेगा। और साथ में जो है एक होता है टीए, ट्रेवलर अलाउंस, अगर आप आने जाने का खर्चा अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो वो टीए के अंदर आता है, तो वो भी जो है आपके बेसिक सैलरी से कटता है। और सबसे लास्ट में जो है 2 और आपको टर्म्स देखने को मिलता है, एक पीएफ जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है और एक होता है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये दोनों चीज जो है आपके ग्रोस सैलरी से कटता है। तो ये चीज हम आपको कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं। जो भी अनाउंसमेंट होते हैं वो आपके बेसिक सैलरी पे कटेगा और बाकी जो अदर अनाउंस होते हैं, जो अदर चार्जेस होते हैं वो आपके ग्रोस सैलरी से कटेगा। तो चलिए यहाँ पे जितने भी अनाउंस हमें मिलते हैं उन सारे को जो है हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। तो एचआरए में जो है कंपनी बाई कंपनी डिपेंड करता है, मिनिमम जो है 4% आपको मिलता है आपकी बेसिक सैलरी से। तो हम एचआरए 4% लेके चलते हैं। उसके बाद जो है डीए, डेयरनेस अनाउंस, ये आपको तकरीबन 3% मिलता है हर एक कंपनी में, तो हम इसे जो है 3% लेके चलते हैं। उसके बाद मेडिकल अनाउंसमेंट, अगर आपकी कंपनी मेडिकल अनाउंस दिलवाते हैं यानी कि एमए अगर दिलवाते हैं तो वो आपको जो है 6% प्रोवाइड कराएंगे आपके बेसिक सैलरी से। तो हम चलिए यहाँ पे 6% लेके चलेंगे। तो ये सारे कॉलम जो है आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक हो गया टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी आपके बेसिक सैलरी का 3.5% होता है। तो यहाँ पे चलिए 3.5% जो है हमने टाइप कर लिया। तो ये सारे कॉलम आप बना लेंगे। इसमें से जो भी कॉलम आपके रिक्वायरमेंट का नहीं उस कॉलम को बेशक आप जो है छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम में आपको ग्रोस सैलरी लिखना है। तो यहाँ से चलिए हम ग्रोस सैलरी लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पीएफ, प्रोविडेंट फंड जो होता है एम्प्लॉयज का, वो हमारा जो है आपके ग्रोस सैलरी का 12% करता है। तो यहाँ पे जो है हम ब्रैकेट में 12% हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा ईएसआई, तो यहाँ पे जो है ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है हेल्थ रिलेटेड। तो जो ये जो है हमारे ग्रोस सैलरी का 3% या 2.5%, ये कंपनी बाई कंपनी चेंज होते रहता है। मिनिमम जो है 2.5 कटता है, हम इसे जो है 3% लेके चलते हैं कि ईएसआई जो है हमारा 3% कट रहा है। ईएसआई के बाद जो है हमारा यहाँ पे नेट सैलरी आ जाता है कि नेट सैलरी हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम नेट सैलरी का एक
कॉलम बनाएंगे। अब हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो कि ओवर टाइम काम करा हो, तो हम जो है अगला कॉलम जो है ओवर टाइम के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक कॉलम ओवर टाइम के लिए बना लेते हैं। जब अगर हम ओवर टाइम अगर निकाल रहे हैं तो हमें ये भी बताना होगा कि पर डे का क्या सैलरी उस बंदे का। तो मान के चलिए कोई एम्प्लॉय जो है 8 घंटे का काम करता है और उसका जो है बेसिक सैलरी 12,000 है। तो 12,000 में सबसे पहले जो है कहीं भी किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो हमें 30 डेज का जो है वर्किंग मिलता है, यानी कि 30 दिन का जो है हमें टाइम पीरियड होता है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 में सबसे पहले 30 से डिवाइड करेंगे तो एक डे का जो है सैलरी मिल जाएगा। तो ओवर टाइम के बाद जो है हम पर डे का सैलरी निकालेंगे कि आखिर उस बंदे का पर डे क्या सैलरी है। तो यहाँ पे चलिए हम पर डे सैलरी टाइप कर लेते हैं, इसका कॉलम बना लेते हैं। जब पर डे अगर सैलरी निकाल लेते हैं तो हम नेक्स्ट में निकालते हैं पर आवर सैलरी, क्योंकि जो ओवर टाइम होता है वो कई कंपनी में जो है आवर्स पे भी मिलता है। तो अगर आवर्स पे मिल रहा है तो हमें यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा पर आवर सैलरी। अगर आपके एक दिन का जो है सैलरी 400 रुपये मिल रहा है और 8 घंटे का जॉब है तो आप जो है 400 में, यानी कि पर डे सैलरी जो भी है उसमें जो है आप अपनी वर्किंग टाइम, यानी कि जो आप जितने घंटे आप काम करते हैं उससे जो है डिवाइड कर देंगे तो आपका पर आवर सैलरी जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे पर आवर सैलरी भी एक कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद जो है ओवर टाइम सैलरी, अब अगर आवर्स में अगर वो बंदे काम कर रहे हैं तो ओवरऑल कितना जो है वो सैलरी पा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है एक कॉलम ओवर टाइम सैलरी का यहाँ पे बनाएंगे। तो ओवर टाइम सैलरी जो भी होता है इस पे हमें ना तो इस पे पीएफ कटता है ना तो हमारा ईएसआई कटता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है हम लिखेंगे सैलरी इन हैंड, यानी कि उस बंदे को टोटल कितने सैलरी मिल रहे हैं विथ ओवर टाइम के मिला के जो है उस बंदे को कितने सैलरी मिलने हैं वो हम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है एक कॉलम हम ये भी बना लेते हैं और सैलरी इन हैंड। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के कॉलम थे वो सारे कॉलम बना लिए। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए डेजिनेशन जो कि हमें प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। जो आपको यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं हो रहा है उसको क्या करना है, उस सेल के ऊपर यहाँ पे आना है, इस कॉलम पे डबल क्लिक कीजिएगा माउस का। तो ये ऑटो जो है ऑटो एडजस्ट कर लेता है, हर एक पे जो है हम डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि ये जो है ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट कर ले। तो चलिए यहाँ पे जो है हम सारे को ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने अपने सारे कॉलम को ऑटो एडजस्ट कर लिया। ऑटो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है मैनुअल तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो है ये एम्प्लॉय आईडी होता है। तो ये आपको जो है मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमने देखिए इतने सारे एम्प्लॉय का जो है डाटा हमने फिल कर रखा है, उसका नाम आपको फिल करना पड़ेगा मैनुअली और साथ में उनका डेजिनेशन और उसका बेसिक सैलरी क्या है, यानी कि बेसिक सैलरी जो है कंपनी हर एक एम्प्लॉय का फिक्स करता है। तो वो सैलरी आपको इस वाले डाटा के अंदर फिल करना होगा। यहाँ पे हमने मेल के अंदर जो है कोई एक मेल आईडी नहीं डाल रखा है। अगर कोई ऐसा मेल आईडी है जो कि उसके नाम के साथ @gmail.com है तो इसके लिए आप जो है एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है, =, लगाइए, नेम वाले को सेलेक्ट करेंगे, नेम वाले सेल को एंड लगाएंगे यहाँ से एंड, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है @gmail.com टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको उसका मेल आईडी कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपने मेल आईडी का फॉर्मूला लगाया है और साथ में जो है शिफ्ट के साथ नीचे वाले भी सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+D करेंगे, ड्रैग डाउन, यानी कि सारे सेल पे जो है ऑटोमेटिक वो फार्मूला लग जाएगा। तो हमने ये फार्मूला भी आपको बता दिया कि अगर मेल आईडी कुछ ऐसा है कि उसके नाम के साथ @gmail.com है तो आपको टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूला के थ्रू जो है एक्सेल में उसका मेल आईडी टाइप कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है बाकी जो भी हमारा यहाँ पे डिटेल रह गया उन डिटेल को जो है फिल करते हैं। उनके लिए जो है हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सारे में जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें फार्मूला, एक एम्प्लॉय में फार्मूला लगाएंगे, बाकी जितने भी एम्प्लॉय हो, 1000 हो, 100 हो, उन सारे का ऑटोमेटिक डाटा जो है हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले HRA निकालना है, यानी कि जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 4% हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो वो हमें निकालना है। ये हमारे बेसिक सैलरी का 4% है। अगर हमारा बेसिक सैलरी 20,000 है तो इसका 4% हम निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, =, बेसिक सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो हम पहले वाले एम्प्लॉय का निकाल रहे हैं तो इसका बेसिक सैलरी ये है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई, स्टार जो है एक्सेल में मल्टीप्लाई का काम करता है 4, उसके बाद परसेंटेज का जो सिंबल है शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो 20,000 का 4%
जितना भी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक सैलरी चेंज करते हैं इस बंदे का, तो यहाँ पे HRA भी चेंज होगा। जैसे हम 25,000 कर देते हैं तो देखिए इसका HRA जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो है हम किसी नंबर पे नहीं फार्मूला अप्लाई करते, उस सेल पे जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके से जो है हम DA यानी कि डियरनेस अलाउंस निकालेंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 3%, इंटरपेस कीजिए, यहाँ पे DA आ जाएगा। मेडिकल अलाउंस भी जो है इसी तरीके से इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, हम 6% लेके चल रहे, 6% इंटरपेस कीजिए, उसका MA निकल जाएगा। TA भी जो है हम उसी तरीके से इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 3.5%। ये ऑटोमेटिक जो है हमें एक्सेल कैलकुलेट करके दे देता है। तो यहाँ पे जो है हमने HRA, DA, MA और TA ये सारे कुछ जो है बेसिक सैलरी से निकाला है। उसके बाद जो है हमें ग्रॉस सैलरी बताना होता है। ग्रॉस सैलरी में हम वो सारे सैलरी ऐड करते हैं जो हम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जिसमें जो है हमारा बेसिक सैलरी, HRA, DA, MA, TA ये सारे सैलरी जो है ऐड हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ से जो है हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस MA प्लस TA ये सारे ऐड करने हैं। SUM सम, यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिक सैलरी से स्टार्ट करना है, शिफ्ट के साथ हम नीचे सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको राइट एरो की मदद से यहाँ तक जो है TA तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, इंटरपेस कीजिए, उस बंदे का जो है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। अब हमें जो है यहाँ पे PF निकालना है, यानी कि जो उस बंदे का प्रोविजनल फंड होता है वो निकालना है। यहाँ पे 12% निकालना है। ये जो हमारा PF और ESI है ये हमारे ग्रॉस सैलरी से निकलता है। तो इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना परसेंट निकालना है हमारा PF 12%, 12% इंटरपेस कीजिए, तो ग्रॉस सैलरी का 12% जितना होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। सेम उसी तरीके से ESI इज इक्वल टू इस ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, 3% इंटरपेस कीजिए, यहाँ पे ESI का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट सैलरी बताना है। अब नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, जो हमारा ग्रॉस सैलरी है इस सैलरी में से जो है हमारा PF और ESI इस दोनों का जो है अमाउंट घट जाता है। यानी कि हम कैसे निकालेंगे, चलिए नेट सैलरी के नीचे आते हैं, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और PF प्लस ESI का जो हमें अमाउंट है इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा नेट सैलरी होता है वो ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस करते हैं जो PF का अमाउंट है और साथ ही जो ESI का अमाउंट है। तो इस तरीके से जो है नेट सैलरी पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो है हमें ओवर टाइम का जो है यहाँ पे बताना होगा कि हम कितने घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं। मान के चलिए हम 10 आवर्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि वो बंदा जो है 10 घंटा ओवर टाइम करा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है पर डे सैलरी का। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पर डे सैलरी जो है कैसे निकालेंगे। तो पर डे सैलरी जो है हमारा हमेशा बेसिक सैलरी के हिसाब से निकलता है। तो जो आपका बेसिक सैलरी है उसमें आप जो है 30 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका पर डे सैलरी आ जाता है। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू जो हमारा बेसिक सैलरी का सेल है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा हो गया, डिवाइड करेंगे हम कितने से, 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो 30 तक का काउंट होता है। अगर कोई 31 का मंथ है उसमें भी जो है हम 30 ही काउंट करके चलेंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो इस बंदे का पर डे का जो सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब आप पर डे का सैलरी निकाल लेते हो तो उनका जो है पर आवर का सैलरी बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। पर डे का सैलरी मान के चलिए इस बंदे का 666 रुपया और ये बंदा 10 घंटा काम करता है इस कंपनी में रोज़। तो इसमें से जो है जो हमारा पर डे सैलरी उसमें जो है हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर का सैलरी निकल जाएगा। यहाँ से जो है हम पर डे सैलरी सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद डिवाइड करेंगे कितने घंटे का उसका वर्किंग पीरियड है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10 घंटे का जो है उसका वर्किंग पीरियड है। तो हम इसे जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है पर आवर सैलरी इसका निकल जाएगा। अब जो है हमारा पर आवर सैलरी निकल चुका है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है ओवर टाइम सैलरी, यानी कि जो बंदा ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसका सैलरी क्या बना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पर आवर सैलरी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओवर टाइम
कितना घंटा करा उससे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू पर आवर सैलरी, इसको सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई का सिंबल, और जो हमारा ओवर टाइम आवर है इसको सेलेक्ट करके इंटरफेस कीजिए। उसका ओवर टाइम जो सैलरी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है सैलरी इन हैंड, यानी कि इस बंदे को जो है हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, टोटल जो हमारा नेट सैलरी है और जो हमारा ओवर टाइम सैलरी है, इस दोनों को जो है आप सम कर लीजिए, तो इसको जो है सैलरी इन हैंड मिल जाएगा। इज इक्वल टू ओवर टाइम सैलरी वाले को सेलेक्ट करा, प्लस यहाँ से जो है हम नेट सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो इस बंदे को टोटल हम इतना रुपया जो है सैलरी के रूप में इन हैंड दे रहे हैं, जिसमें इसका ओवर टाइम का भी है और साथ में इसने वर्किंग जो करा रेगुलर उसका भी है। तो इस हिसाब से जो है आपने एक बंदे के यहाँ पे फॉर्मूला के मदद से ये सारे जो है डिटेल निकाल लिया। अब आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है उन सारे का जो है एक ही बार में निकाल सकते हैं। क्या कीजिए, HRA पे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेल पे आइए, शिफ्ट के साथ जो है राइट एरो की मदद से आप इन सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे सैलरी इन हैंड तक। उसके बाद जो है शिफ्ट के साथ डाउन एरो की मदद से जहाँ तक आपका डाटा है, जहाँ तक का आपका एम्प्लॉय है वहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दीजिए। इन सारे पे जो है ऑटोमेटिक एक ही बार में फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए हमने कुछ ज़्यादा रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई डाटा है नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। तो आपका जहाँ तक डाटा है उस डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल D करेंगे, ड्रैग डाउन होता है तो ऑटोमेटिक उन सारे सेल पे जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है इन सारे का डिटेल हमारे पास आ चुका है, बस हमें एक एम्प्लॉय का यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे हम जो है आते हैं ओवर टाइम के अंदर, थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे ओवर टाइम में देखिए ऐसे तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम इसमें आवर्स HRS अगर ऐड कर दे तो और भी अच्छा लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए, जहाँ तक आपका डाटा है उसके बाद आपको आना है यहाँ पे। इसके अंदर आने के बाद आपको आना है मोड नंबर फॉर्मेट, इस पर सेलेक्ट कीजिए। कस्टम पे आइए, यहाँ पे 0 दिख रहा है, इस 0 को सेलेक्ट करके टाइप के अंदर माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है डबल कोटेशन के अंदर HRS और फिर डबल कोटेशन से इसे बंद करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इन सारे में जो है देखिए आवर्स लग जाएगा। अगर आप ऐसे लिखने जाएंगे 10 आवर्स तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नहीं निकल पाएगा, ओवर टाइम सैलरी नहीं निकल पाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए हमने पूरे डाटा को जो है ओवरऑल जो है यहाँ पे तैयार कर लिया। कंट्रोल A से जो है हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मिडिल कर लेते हैं और यहाँ से भी जो है इस सारे टेक्स्ट को मिडिल कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सारा कुछ जो है बन के तैयार है। ऊपर वाले सेल जो हमारा सबसे फर्स्ट सेल है एम्प्लॉय ID से लेके आगे तक हम सेलेक्ट करके इसका जो है कलर हम यहाँ से फिल कर लेंगे, जो भी कलर हम देना चाहते हैं। इसे बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो साइज भी जो है यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ऊपर में जो है अगर आप ये शो कराना चाहते हैं सैलरी किस मंथ का है तो यहाँ से जो है इस पूरे सेल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपका ये सीट है और उसके नीचे वाले भी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके इसके अंदर आप लिख दीजिए सैलरी सीट नवंबर 2022। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से भी इसको टेक्स्ट को मिडिल कर लीजिए दोनों तरफ से और इसका साइज जो है इंक्रीज करते चलिए जितना आप इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ये आ जाएगा। और यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करके इसका कलर जो है यहाँ से फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो है आप एक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ऑल बॉर्डर। यहाँ पे हमारा पूरा सीट जो है बन के तैयार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा सीट जो है बन के तैयार है। इसका साइज जो है एक बार और आपको ऑटो फिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इन टेक्स्ट का साइज जो है बढ़ाया है जिस कारण से ये ऑटो फिट नहीं हुआ है। तो इसके डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक करते जाइए, इन सारे का जो साइज है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ओवरऑल सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, सारे हर एक चीज़ आपको मैंने बता दिया। तो एक एम्प्लॉय में आपको यहाँ पे सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सारे का जो है यहाँ पे सैलरी शीट बना सकते हैं। आई होप कि आप जो है सैलरी शीट बनाना सीख गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको इस वीडियो रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस सीट को आप पाना चाहते हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जो है आप इस सीट को पाके आप इस पे रिवाइज कर सकते हैं। इस सीट को बनाना चाहते हैं तो वो बना भी सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।